जंगे उहूद में फतह के बाद मक्का के मुशरिकीन ने 10,000 की फौज लेकर मदीना के मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इसकी खबर मिलते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब 3,000 सहाबा ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। जहां 10,000 की बड़ी फौज को हराना नामुमकिन था, वहीं सहाबा में से एक विदेशी नागरिक भी थे, सलमान फारसी के नाम से। सलमान फारसी ने एक मंसूबा बनाया कि जहां मदीना 3 तरफ से पहाड़ से महफूज है, तो क्यों ना मदीना के उत्तरी ओर एक गड्ढा खोदा जाए, और दक्षिण की ओर यहूदी से मुसलमानों का अमन का मुआहिदा तो था ही। इस ट्रेंच को बनाने के लिए हर 10 सहाबी को 120 फुट गड्ढा खोदने का काम दिया गया। भूखे होने के बावजूद सहाबा ने अपनी पेट पर पत्थर बांधकर काफी कम समय में 6 किलोमीटर का ट्रेंच तैयार कर दिया, जो करीब 36 क्रिकेट स्टेडियम जितना लंबा था। जब मक्का की फौज जंग के लिए पहुंची तो ट्रेंच देखकर हैरान हो गई, और अगर इनमें से कोई हमला करने आता तो मुसलमान तीर से मार देते। अपनी हार को देख मक्का की फौज में अबू सुफियान मदीना के साउथ में बसे यहूदियों से मुसलमानों के घर पर हमला करवा देता है। जैसे ही यहूदियों ने मुसलमान के साथ किए मुआहिदे को तोड़कर उनके घर पर हमला किया, वैसे ही सिचुएशन जंगे उहूद जैसा बन जाता है, जहां एक तरफ मक्का के मुशरिकीन तो दूसरी तरफ यहूदी। ऐसे माहौल में अगर सहाबा अपना घर बचाते तो मक्का वाले मदीना पर हमला कर देते, पर सारे सहाबा जंग से पीछे हटने से मना कर देते हैं। जब हालत एकदम खराब थी, तब मक्का की फौज में से एक नौजवान जिसका नाम था नुआइम इब्न मसूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने ईमान लाने की खबर देता है और कहता है कि इस बात की खबर किसी को नहीं है। ये शख्स इस हालत से बचने के लिए एक प्लान बनाता है। ये शख्स यहूदियों के पास जाकर मक्का की फौज के बारे में बताता है कि ये तुम्हें धोखा दे रही है। अगर मक्का वाले जंग हारने लगे तो तुम्हें यहीं छोड़कर भाग जाएंगे, और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अगर साथ देना ही है तो अपने पास इनके कुछ बंदे गारंटी के लिए मांग ले। और फिर यही शख्स मक्का की फौज के पास जाकर कहता है यहूदी भरोसे के लायक नहीं। जब मक्का वालों ने यहूदियों को हमला करने का आदेश दिया, तब यहूदियों ने गारंटी के लिए कुछ शख्स मांगे, पर मक्का वाले इससे साफ इनकार कर देते हैं, और इस तरह मक्का की फौज और यहूदियों का मुआहिदा टूट जाता है। इस वाकये के बाद एक दिन मक्का की फौज पर अल्लाह का अजाब रेगिस्तानी तूफान के रूप में आ जाता है, जहां इनके खैमे, अनाज और पानी सब खत्म हो जाते हैं। थक हार कर मक्का की फौज मैदान जंग से वापस लौट जाती है और मुसलमानों को फतह नसीब होता है। आज के समय ट्रेंच के करीब इस जगह एक कॉम्प्लेक्स में 6 मस्जिद बनाई गई है, और ये वही जगह है जहां जंग के दौरान ये सभी शख्सियत तैनात थे, और इस कॉम्प्लेक्स को 7 मॉस्क के नाम से जाना जाता है।